नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अकेडमी पे आपके 2 क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का सुबह 10:15 बजे, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहां पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। बी फोकस, दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के स्पेशल क्लासेस जरा देख लीजिए। समय में थोड़ा सा परिवर्तन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ये जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है, बड़ी डिमांड आई कि मैम इसको थोड़ा इत्मीनान से कराइए। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरा समरी वाला क्लास होगा, ये अनअकैडमी ऐप पे आज रहेगा शाम को 4 बजे। खुश हो गए, हैप्पी लगवा ये शाम को 4 बजे क्लास। हम एक दिन सोचते हैं शाम को 4 बजे क्लास ना हो, लेकिन तुम लोग शाम को 4 बजे वाला क्लास रखेंगे। इसके बाद अभी इस क्लास के जस्ट बाद में 8:30 बजे आपके लिए अफ्रीका की कंप्लीट मैपिंग एक ही दिन में होगी। ध्यान रखना, मैपिंग स्किप मत करना, बिकॉज मंकी पॉक्स यहीं से शुरू हुआ है, तो अफ्रीका से कोई भी सवाल बन सकता है। ठीक है, ये 8:30 बजे हो गया, ये वाला शाम को 4 बजे हो गया। और दोपहर में 12 बजे यही यूट्यूब पे जो आपका क्लास रहेगा वो ये वाला टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये आज के 3 क्लासेस हैं, मैंने आपको बता दिया। अपना पांडा चल चुका है एंड आई होप कि यू ऑल आर सेट टू गो, गुड टू गो। चलिए, शिक्षा, शिखा, रोहित, नवदीप, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। रौनक, बंटी, नवजोत, राम, आदित्य, सुजीत, चंद्रिका, रितेश, धीरज, रतन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए भाई शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहली न्यूज के साथ। देखिए, यूएसए जो है ये सबसे पहला कंट्री बन चुका है जिसने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को एक हेल्थ इमरजेंसी। आप बोलेंगे कि मैम हेल्थ इमरजेंसी तो बहुत टाइम पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था, अब यूएसए यहाँ पर क्यों डिक्लेयर कर रहा है? तो चलिए जरा इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो समेट लेते हैं, है ना। देखो, पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब भी हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं, जब भी हम मंकी पॉक्स बोलेंगे तो ये जो मंकी पॉक्स है ये किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कुछ समय पहले इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया था। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर है। इसको बनाया कब गया था? 7 अप्रैल 1948 में इसको बनाया गया था। और जो हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं ये कब करते हैं? ये सेलिब्रेट होता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट, जो हेल्थ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी सूची के अंदर आता है? तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर रखा जाता है। WHO ने बोला जिस तरीके से कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, उसी तरीके से मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये 17,000 के एस्टिमेशन को क्रॉस कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो ये 21 कंट्रीज को इफेक्ट कर चुका है और नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो अब 20,000 को एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था तब 17,000 केसेस थे, लेकिन अब नंबर ऑफ केसेस जो है वो 20,000 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या? अब हुआ यहाँ पर ये कि यूएसए ने अपने यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है। और ये हेल्थ इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर हुई है, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे 6,000 से 7,000 केसेस मंकी पॉक्स के पाए जा चुके हैं। बताओ, नैन्सी पेलोसी आंटी ताइवान गई हुई है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 6,000 से लेके 7,000 के बीच में देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो एक हफ्ते के अंदर जो यहाँ पर आप कह सकते हो टेस्ट हो रहे हैं, एक हफ्ते में करीबन 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं कि कहीं किसी के अंदर मंकी पॉक्स का वायरस तो नहीं है। तो अब आप समझ सकते हो कि जब इतने लोग यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं तो इतनी फिगर तो कम ही होगा, है ना। तो ये फिगर जो है फिलहाल के लिए बताया गया, इतने केसेस यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं, इतने यहाँ पर जो लोग हैं उनको टेस्ट किया जाता है हर हफ्ते के हिसाब से। ऑलराइट, तो यूएसए जो है वो थोड़ा टेंशन में है और कह रहा है कि भैया अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये यूएसए के अंदर बिल्कुल वैसे ही फैल जाएगा जैसे कि कोविड फैला था। ओके, ये चीजें चल रही हैं। चलो अच्छा आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, जब हम मंकी पॉक्स की बात करेंगे तो पहला पॉइंट तो समझिएगा कि इसकी जो शुरुआत होती है ये कहां से होती है?
अफ्रीका से। कहाँ से होती है? अफ्रीका से होती है ना? हाँ हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अंकल को यहाँ बीच में लेके मत आओ, उनका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो अफ्रीका से सबसे पहली बार मंकी पॉक्स की शुरुआत होती है और इसको सबसे पहली बार डिस्कवर कब किया गया था? 1958 में डिस्कवर किया गया था। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पहले के टाइम पर स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। पूरी दुनिया में से WHO के हिसाब से 1980 में जो स्मॉल पॉक्स है वो इराडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और स्मॉल पॉक्स जब खत्म हुआ था तो उसके लिए एक वैक्सीन भी बनाई गई थी। जो वैक्सीन थी जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए किया जाता था। उसका नाम भी एक बारी से लिख लीजिएगा। देखो कई बार क्या होता है ना, वैक्सीन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो वैक्सीनिया वैक्सीन, क्या नाम है? वैक्सीनिया वैक्सीन। ये वो वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए किया जाता था। और अब के प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो WHO के हिसाब से स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में से खत्म हो चुका है 1980 में। लेकिन अब क्या हुआ? मंकी पॉक्स आ गया। मंकी पॉक्स हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सबसे पहले जो केसेस पाए गए थे वो मंकी के अंदर ही पाए गए। ऐसा नहीं है कि बाकी एनिमल्स में नहीं होता है, ये बाकी एनिमल्स में भी देखा जाता है। ये एक से दूसरे में भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ये क्या है? ज़ूनोटिक है। क्या है? ज़ूनोटिक है। किसी भी एनिमल से किसी भी ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो सकता है। अब आप कहेंगे क्या मैम ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होगा? जी हाँ, ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन अगर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मंकी पॉक्स है और आपने उसी की प्लेट में क्या कर लिया? खा लिया, तो बस यू आर गॉन। अगर मान लीजिए कि आपने उसकी यूज की हुई किसी भी चीज को यूज कर लिया, देन ऑल्सो यू आर गॉन। तो यूएस जो है वो अभी से प्रिकॉशंस लेता हुआ चल रहा है और इन्होंने बोला है कि भाई हम अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्या मंकी पॉक्स के केसेस सिर्फ यूएसए में? नहीं, मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं ये सबसे ज्यादा आपको यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में देखे जा रहे हैं। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले मंकी पॉक्स के केस में आपको फीवर आएगा, आपको हेडेक स्टार्ट होगा और हेडेक के साथ साथ में आपको वॉमिट भी होगी। आपकी पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और पूरी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े से जो दाने होते हैं रेड कलर के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो रीजन है, ये सारे रीजन यहाँ पर क्या है? मंकी पॉक्स के लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था काला आजार के बारे में, बताया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ काला आजार का दूसरा नाम क्या है? काला आजार का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने पेशेंट्स बताए गए हैं जो यहाँ पे मंकी पॉक्स से सफर कर रहे हैं और इन सब के लिए अब क्या हो रहा है? डेवलपमेंट किया जा रहा है, चीजों को, वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ? हाँ नहीं, वेस्ट बंगाल में तो था, लेकिन मेरा सवाल है कि इसका दूसरा नाम क्या था? ब्लैक फीवर। बहुत बढ़िया, क्या नाम था? ब्लैक फीवर। चलो अब बताओ, मंकी पॉक्स की वजह से इंडिया के अंदर सबसे पहली जो डेथ हुई है वो कहां पर हुई है? तो ये केरला के अंदर हुई है। इंडिया में जो सबसे पहला केस मंकी पॉक्स का पाया गया वो भी केरला के अंदर पाया गया था। कोविड की वजह से इंडिया में सबसे पहली डेथ कहां पर हुई थी? तो ये कर्नाटका के अंदर हुई थी। बट पहला जो केस पाया गया था ये कहाँ मिला था? केरला के अंदर पाया गया था। इंडिया में जो सबसे पहले वैक्सीन अप्रूव की गई थी वो कौन सी थी? कोविशील्ड थी। कौन सी? कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड के साथ में मिलके बनाया था। और इसके बाद में जो दूसरी वाली वैक्सीन थी वो थी यहाँ पे कोवैक्सीन। कौन सी थी? कोवैक्सीन। और ये जो कोवैक्सीन थी ये इंडिया की खुद की डेवलप की हुई वैक्सीन थी। अगला, सबसे पहला केस अफ्रीकन नाइल फीवर का कहां पर देखने को मिला? तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम में सबसे पहला इसका केस देखने को मिला था। नैन्सी पेलोसी कौन है? यूएस का जो कांग्रेस है उसकी ये स्पीकर हैं। अभी हाल ही में ये कहां पे गई हुई हैं? ताइवान में गई हुई हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान के आसपास का जो बॉर्डर है वहां पे इन्होंने अपने क्या किए हुए हैं? अपनी सारी मिलिट्री को खड़ा करके रखा है और वहां पे इन लोगों ने एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया। तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि ताइवान जो है वो यूएसए के साथ में कोई भी रिलेशंस को स्टैब्लिश ना करे।
क्योंकि चाइना फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी। चाइना हमेशा चाहता है कि ताइवान अगर छीके भी, अगर अच्छू भी करे तो वो चाइना से पूछ के करे, लेकिन ताइवान कहता है चाइना से भाई तुम कौन, हेलो कौन, वही वाला सीन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये चाहते हैं ताइवान हमसे पूछ के सारे काम करे। ताइवान कहता है कि आई एम अ डेमोक्रेटिक कंट्री और मैं क्या हूँ, एक ऑटोनॉमस कंट्री हूँ, और ये कहानी की वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। अभी तो सुनो श्रीलंका क्या कर रहा है वो भी यहीं पे जान लो। श्रीलंका का अपना अलग ही खेल चल रहा है। श्रीलंका को आजकल कोई पूछ नहीं रहा है। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आप सभी लोग जानते हैं, और इंडिया ने जब लाइक कोविड आया था या यहाँ पे जब वाटर क्राइसिस हुआ, फूड क्राइसिस हुआ, हर टाइम पे इंडिया ने इनकी हेल्प की। अब ये श्रीलंका फिर धोखा दे गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाइना को हम अपने यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं कि चाइना आए और हमारे यहाँ पर आके डेवलपमेंट करे। वो डेवलपमेंट करे जो डेवलपमेंट इन्होंने पहले करना स्टार्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करके पूरा कर दे, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक बार फिर से बढ़ जाए। क्या मजाक है यहाँ पे, है सौरभ शशांक, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, है समझ ही नहीं आ रहा चाहते क्या ये। खैर, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, और इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जाएगा 14 अक्टूबर, 18th एडिशन है। और ये कहाँ पे किया जाएगा, ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड से लेके कहाँ तक चलेगा, LAC वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां तक आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्या है, अगला है रोमियो हेलीकॉप्टर। रोमियो हेलीकॉप्टर है, अपाचे है, चिनोक है, ये जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं ये तीनों के तीनों इंडिया ने कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए। लेकिन अगर हम इंडिया की एयरफोर्स की बात करें, अगर हम इंडिया की एयरफोर्स की पावर की बात करें, तो इंडिया की एयरफोर्स की जो पावर है वो वर्ल्ड में नंबर 3 पर आती है। हाय गाइस, सो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो एक काफी अच्छा मोमेंट है जो इंडिया के लिए एक बार फिर से यहाँ पे मौका आया है। हम लोग कई बार T20 मैचेस के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, बट इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि T20 मैचेस जो हैं विमेंस की कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया गया था, एंड इंडिया ने इतिहास रच दिया है। सो फाइनली हरमनप्रीत कौर, जिनको अभी हाल ही में कैप्टन के रूप में अपॉइंट किया गया था, क्योंकि मिताली राज ने अपना रिटायरमेंट ले लिया था। मिताली राज एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और 10,000 से ज्यादा रन उन्होंने स्कोर किए थे। तो उनके रिटायरमेंट के बाद में इनको यहाँ पे कमान सौंपी गई, हरमनप्रीत कौर, और फाइनली यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है। यहाँ पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को हराया है और अब होना है क्या, एक और मैच, और जो दूसरा वाला मैच होने वाला है वो होगा सेमीफाइनल 2, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल्स के अंदर इंडिया का सामना करेगी, और ये मैच खेला जाएगा कब, कल। तो यहाँ पर जो मैच है वो आपको कल तक पता चल जाएगा कि फाइनली कौन जीतने वाला है। बट चीयर्स फॉर इंडिया, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार से गुड लक तो विश करना बनता है, क्योंकि पहली बारी कॉमनवेल्थ गेम इंक्लूड हुआ और पहली बारी इंडिया ने यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है यहाँ पे हर जगह पे आपको ये वाला सिंबल मिलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस बार का कॉमनवेल्थ का जो कप है वो यहाँ पर किसके हाथ में आए, डेफिनेटली इंडिया के हाथ में आए। सो चीयर्स फॉर इंडिया एंड चीयर्स फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो तालियां थोड़ी तेज बजनी चाहिए। चीयर्स फॉर इंडिया। उम्मीद करेंगे कि इंडिया नंबर 3 नंबर 4 तक आसानी से पहुंच जाएगा, बिकॉज दीज आर द कैटेगरीज जहां पे इंडिया मेडल लेकर ही आएगा। दिस इज अ टेलीग्राम जहां पे आपको मिलते हैं क्लास के PDF एंड क्लासेस के लिंक। अनअकैडमी पे जो आपके पेड बैचेस हैं इनके अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से और जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी आपको मिलती है। इकोनॉमिक्स का जो बैच है GS का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। GS मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको एक ही बैचेस में मिल जाती हैं। ठीक है, कोई भी बैच ज्वाइन करो, आप सारे क्लासेस कर पाओगे किसी भी एजुकेटर के, एनी एजुकेटर। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो, रेज योर हैंड में आइकॉनिक फीचर्स भी होते हैं। और जब आप बैचेस को ज्वाइन करोगे तो जो कोड होगा दैट कोड विल बी
प्रति 10। ठीक है, इस कोड को यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास में कॉइन्स हैं तो आप इनको भी लगा सकते हो, जिसके बाद में आपको क्या होगा, अमाउंट और भी ज्यादा कम हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, ये सारे फीचर्स भी मिलेंगे, रिपोर्ट एंड बिल भी मिलेगा। क्लास को एक बार इसे लाइक जरूर से कर दिया करिए, इतना सा काम कर लिया करिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।